आपको चारों शंकराचार्यों का तत्व ज्ञान दिखाते हैं। आप स्वयं निर्णय कीजिएगा कि जब इतने साधारण से शब्द को ये महापुरुष इतना गलत अनुवाद कर रहे हैं तो वेदों के अर्थों का कितना अनर्थ किया होगा। दर्शकों, सबसे पहले आपको इन डिग्री होल्डर साहिबानों के द्वारा किया गया श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद दिखा देते हैं, जिससे आप स्वयं निर्णय कर पाएंगे कि यह धर्मगुरु हमारे पवित्र शास्त्रों को कितना समझ पाए हैं। आपको पता लगेगा कि इन विद्वानों ने कैसे अर्थों का अनर्थ किया है। सबसे पहले आपको गीता अध्याय 7 का श्लोक नंबर 18 दिखाते हैं। इन्होंने इस श्लोक में अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम किया है, जो गलत है। लेकिन हैरानी की बात है कि हमारे हिंदू धर्म के शीर्ष शंकराचार्य जी भी इनके इस अज्ञान का समर्थन कर रहे हैं। दर्शकों, शीर्ष शंकराचार्य जी की वीडियो दिखाने से पहले हम आपको अनुत्तम शब्द का सही अनुवाद दिखा देते हैं, जिससे आपको सही और गलत समझने में आसानी होगी। ये है गूगल द्वारा बताया हुआ अनुत्तम शब्द का अर्थ। आप देख सकते हैं, यहाँ साफ लिखा है, जिससे नीचा दूसरा न हो, जो सबसे अच्छा न हो, सर्वोत्तम नहीं, अर्थात घटिया बताया है। अब आपको दिखाते हैं तारिणीश झा द्वारा लिखी गई संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ के पृष्ठ नंबर 61 में अनुत्तम शब्द का अर्थ देखिए। यहाँ पर साफ लिखा है, जो उत्तम या उत्कृष्ट न हो, अर्थात घटिया बताया गया है। तो दर्शकों, हमने आपको गूगल और संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ से दिखा दिया है कि अनुत्तम शब्द का अर्थ घटिया होता है। अब देखिए हमारे हिंदू धर्म के शीर्ष शंकराचार्य जी कैसे अनुत्तम शब्द का अनर्थ करके अति उत्तम बता रहे हैं। और आइए जानते हैं शारदा द्वारकापीठ तथा ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है? उत्तम कहते हैं जो श्रेष्ठ हो, और अनुत्तम उसको कहते हैं जिससे श्रेष्ठ कोई ना हो। अभी आपने सुने शारदा द्वारकापीठ तथा ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। तो शंकराचार्य जी, उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है? हाँ साहब, यह गीता में आया है अनुत्तम, मतलब जिसके समान और कोई उत्तम ना हो, उत्कर्ष उत्कृष्ट का अद्योतम। दर्शकों, इन दोनों ही शंकराचार्यों जी के विचार आपने सुने। दोनों ही शंकराचार्यों जी ने अनुत्तम शब्द का अर्थ बताया है कि जिससे श्रेष्ठ कोई और न हो, यानी अनुत्तम का अर्थ इन्होंने श्रेष्ठ बताया है। आइए अब शंकराचार्य श्री माधव आचार्य जी के भी विचार जान लेते हैं कि उन्होंने अनुत्तम का अर्थ क्या बताया है। और आइए अब जानते हैं आदरणीय श्री माधवाचार्य महाराज जी के विचार। उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है? क्या अंतर लगता है आपको? जो उत्तम है जो श्रेष्ठ है, अनुत्तम जो से कम है वो। दर्शकों, अभी आपने शंकराचार्य श्री माधव आचार्य जी के भी विचार सुने। उन्होंने कहा कि उत्तम का अर्थ होता है श्रेष्ठ और अनुत्तम का अर्थ होता है अश्रेष्ठ, जो बिल्कुल सही भी है। और आइए अब जानते हैं श्रृंगेरी पीठाधीश्वर श्री भारती तीर्थ जी महाराज के विचार। उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है? जो उत्तम है वो तो हमेशा सच्चे चरित्र वाला होता है, सत चरित्र वाला होता है। अनुत्तम जो है उससे विपरीत होता है अनुत्तम, जिसका चरित्र सही नहीं वही अनुत्तम है। गीता जी अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है? अपनी साधना, अनुत्तम शब्द का अर्थ आप समझे नहीं। वहाँ अनुत्तम शब्द का अर्थ है जिससे उत्तम नहीं हो वो। सामान्य रूप से अनुत्तम शब्द का अर्थ है उत्तम से भिन्न। वहाँ का अनुत्तम शब्द का अर्थ है जिससे उत्तम और कोई नहीं हो वो है। इसलिए वहाँ अनुत्तम शब्द का अर्थ है सर्वोत्कृष्ट। तो दर्शकों, आपने देखा शंकराचार्य श्री भारती तीर्थ जी, जो कि श्री श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने पहले तो ये कहा कि उत्तम का अर्थ होता है श्रेष्ठ और अनुत्तम का अर्थ होता है जो उसके विपरीत हो, यानी जो श्रेष्ठ न हो। फिर इनसे प्रश्न किया गया कि गीता अध्याय 7
श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी गति को यानी अपने द्वारा प्राप्त होने वाली गति को अनुत्तम क्यों कह रहा है, तो शंकराचार्य जी एकदम झेंप जाते हैं और तुरंत अपने बयान बदल लेते हैं, जबकि पहले सही बोल रहे थे कि उत्तम का मतलब श्रेष्ठ होता है और अनुत्तम का मतलब अश्रेष्ठ होता है। फिर इनको याद आ गया कि गीता जी में यहाँ तो सभी ने ही अनुत्तम का अर्थ श्रेष्ठ कर रखा है। फिर अपने दिमाग का बैलेंस खो दिया और उसी भेड़ चाल में खुद भी शामिल हो गए और बड़ी तेजी से झूठ बोल दिया कि अनुत्तम का मतलब है जिससे श्रेष्ठ कोई और न हो उसे अनुत्तम कहते हैं। वारे डिग्री होल्डर विद्वानों, अपनी मर्जी से शब्दों के अर्थ बदल रहे हो। दर्शकों, यदि कोई बच्चा अनुत्तीर्ण हो जाता है और उसके रिपोर्ट कार्ड पर लिखा हो अनुत्तीर्ण, अब उसके घर वाले उस बच्चे से कहे कि बेटा परीक्षा का क्या परिणाम रहा, वह बच्चा कहता है कि मैं अनुत्तीर्ण हुआ हूँ, अर्थात मेरे से ज्यादा उत्तीर्ण कोई नहीं हुआ। स्पष्ट है कि बच्चा अपनी गलती छुपा रहा है। यही दशा इन शंकराचार्यों की है। ये भी बच्चे की तरह अपनी गलती छुपा रहे हैं। केवल एक शंकराचार्य श्री माधव आचार्य जी ने सच बोला है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उत्तम वही है जो श्रेष्ठ है, अनुत्तम वो है जो अश्रेष्ठ है। उससे पहले आपने देखा कि इन दोनों शंकराचार्यों यानी श्री स्वरूपानंद जी ने और शंकराचार्य श्री निश्चलानंद जी ने अनुत्तम का अर्थ किया है जिससे उत्तम कोई न हो। तो दर्शकों, ये है हमारे शंकराचार्यों जी का आध्यात्मिक ज्ञान। दर्शकों, गीता जी के सभी अनुवादकर्ताओं ने भी यही गलती की है। सभी ने गीता अध्याय 7 के श्लोक 18 में वर्णित अनुत्तम शब्द का अनुवाद अति उत्तम यानी जिससे उत्तम कोई न हो ये किया है। जरा देखिए हमारे धर्म गुरुओं के द्वारा अनुवादित गीता जी के अध्याय 7 के श्लोक 18 में वर्णित इस अनुत्तम शब्द का अनर्थ। तो दर्शकों, देखा आपने हमारे हिंदू धर्म के शीर्ष शंकराचार्यों को गीता जी का कितना ज्ञान है, किस तरह से अर्थों के अनर्थ किए जा रहे हैं। अनुत्तम शब्द का अर्थ अति उत्तम बता रहे हैं। आइए आपको हिंदू धर्म के डिग्री होल्डर विद्वानों के ज्ञान की कुछ और झलक दिखाते हैं, जिनको आज संत रामपाल जी महाराज ने अपने तत्व ज्ञान के जरिए उजागर करके दिखाया है। ये है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 32। देखिए इसमें ये ब्राह्मणा शब्द है। इसमें इन डिग्री धारकों व महंतों ने ब्राह्मणा शब्द का अर्थ वेद किया है, जबकि इसी अनुवादकर्ता के द्वारा अनुवाद किया गया गीता अध्याय 17 श्लोक 23 देखिए, जिसमें इस गीता अनुवादक ने ब्राह्मणा का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म किया है, जो बिल्कुल सही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वेद तो परमात्मा का संविधान है। वेद और परमात्मा अलग अलग हैं। जैसे राजा का संविधान होता है, राजा का अर्थ ही संविधान कर देना बिल्कुल गलत है। इसी प्रकार ब्राह्मण का अर्थ है भगवान यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म। इसका अर्थ वेद कर देना बिल्कुल गलत है, जबकि इसका अर्थ करना चाहिए था सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जो कि यहाँ बिल्कुल ठीक किया है। दर्शकों, इन डिग्रीधारी महंतों के द्वारा किए गए शब्दों के अनर्थ का एक और प्रमाण दिखाते हैं। ये है गीता अध्याय 18 श्लोक 66। इसमें ये व्रज शब्द है जिसका अर्थ जाना होता है, लेकिन इन डिग्री होल्डर विद्वानों ने व्रज का अर्थ आना किया है। आइए आपको दिखाते हैं व्रज को लेकर इन सभी डिग्री होल्डर विद्वानों का अज्ञान। अब यहाँ सभी अनुवादकर्ताओं ने बट्ठा बैठा रखा है। सभी ने कहा कि व्रज माने आजा, आना, जबकि व्रज माने जाना होता है। पहले इस शब्द कोश से क्लियर करते हैं। अब देखिएगा, संस्कृत हिंदी कोश वामन शिवराम आप्टे द्वारा इसका संग्रह किया गया है, और यह है मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से प्रकाशित है। इसके 993 पृष्ठ पर व्रज माने जाना, चलना, प्रगति करना, विदा होना। व्रज माने आना नहीं होता। गो माने जाना है तो उसका अर्थ आना हो ही नहीं सकता। एक सीधी सी बात है। इंग्लिश वर्ड है गो, उसका अर्थ होता जाना, उसका अर्थ कम नहीं हो सकता। अगर कोई कम करता है तो उसने कोई ज्ञान नहीं। व्रज माने जाना है तो उसका आना जिसने किया है
उनको कति ज्ञान नहीं, उन्हें अनर्थ कर दिया। तो आपने देखा कि शब्दकोश में तो व्रज का अर्थ जाना ही है। अब देखते हैं हिंदू धर्म गुरुओं द्वारा अन्य अनुवादित गीता का ये श्लोक। अभी आप देख रहे हैं स्वामी ज्ञानानंद द्वारा अनुवादित गीता। अभी आप देख रहे हैं स्वामी राम सुखदास द्वारा अनुवादित गीता। अभी आप देख रहे हैं आसाराम बापू द्वारा अनुवादित गीता। अभी आप देख रहे हैं सुधांशु जी महाराज द्वारा अनुवादित गीता। अभी आप देख रहे हैं भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा अनुवादित गीता। दर्शकों, कमाल की बात है, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन वालों ने संस्कृत के शब्दों का अर्थ करते हुए व्रज का मतलब जाना ही किया है। ये देखिए, इससे एक बात ये भी प्रमाणित होती है कि संत रामपाल जी महाराज व्रज का मतलब जाना जो बताते हैं वो बिल्कुल सही है, जो कि संस्कृत हिंदी शब्दकोश के अनुसार ठीक है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अध्यात्म ज्ञान की कमी के कारण स्वामी प्रभुपाद जी ने भी भावार्थ करते समय व्रज का अर्थ आना कर दिया, क्योंकि इनको भी भगवान श्री कृष्ण से ऊपर जो भगवान है उसका ज्ञान नहीं है, इसलिए व्रज का अर्थ भावार्थ करते समय आना कर दिया। ये आपने देखी 5 सुप्रसिद्ध धर्म गुरुओं द्वारा अनुवादित गीता, जिसमें सभी ने व्रज का अर्थ आना किया हुआ है, जो कि शब्दकोश से मिलान नहीं करता, जिससे स्पष्ट होता है कि गीता का ज्ञान किसी को नहीं है। अब देखते हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा अनुवादित गीता। अभी आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा अनुवादित गीता। दर्शकों, गीता अध्याय 18 के श्लोक 66 का सही अनुवाद संत रामपाल जी महाराज द्वारा किया गया है। दर्शकों, ये देखकर हो सकता है किसी को ये बात हजम नहीं हो रही हो कि हमारे गुरुजन गलत अनुवाद कैसे कर सकते हैं, तो आपकी संतुष्टि के लिए इस व्रज शब्द की पुष्टि कुछ और प्रमाणों से करते हैं। क्या व्रज का अर्थ अन्य सदक ग्रंथों में जाना ही है या आना है? ये देखिए प्रमाण विष्णु पुराण, शिव पुराण, वाल्मीकि रामायण से 3 अलग अलग धर्म ग्रंथों से प्रमाण देख रहे हैं। यहाँ पर व्रज शब्द संस्कृत में है, साथ ही हिंदी अनुवाद किया गया है जिसमें साफ शब्दों में व्रज का अर्थ जाना ही किया है। इससे पूर्ण रूप से सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान देने वाला किसी अन्य प्रभु अर्थात श्री कृष्ण जी से बड़े भगवान की शरण में जाने को कह रहा है। तो दर्शकों, देखा आपने जिन धर्म गुरुओं को महंत अमित आचार्य जी पूर्ण विद्वान और डिग्री होल्डर माने बैठे हैं, उनके ज्ञान का स्तर सिर्फ इतना ही है। जिनको व्रज शब्द का अर्थ नहीं पता, अनुत्तम शब्द का अर्थ नहीं पता, इन तथाकथित धर्म गुरुओं द्वारा और भी बहुत सारे अर्थों के अनर्थ किए गए हैं। अब आप ही बताइए, इतने सारे धर्म गुरुओं में अगर संत रामपाल जी महाराज ही सही अनुवाद कर रहे हैं, तो कैसे कोई संत रामपाल जी महाराज पर विश्वास नहीं करेगा? दर्शकों, जिस तरह इन डिग्री होल्डर विद्वानों ने कबीर का अर्थ सर्वज्ञ करके अर्थ का अनर्थ किया है, ठीक इसी तरह गीता अध्याय 8 के श्लोक 9 में भी इन डिग्री होल्डर विद्वानों ने इस कविम शब्द का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, जबकि गीता अध्याय 8 श्लोक 8, 9 और 10 में उसी पूर्ण परमात्मा कबीर देव की महिमा चलती आ रही है। अभी आपने ये गीता अध्याय 8 का श्लोक 9 देखा है। अभी इसके पहले वाला श्लोक यानी गीता अध्याय 8 का श्लोक 8 देखते हैं। देखिए, इसमें किसी कवि की नहीं बल्कि परमात्मा की महिमा चलती आ रही है, जिसमें लिखा है कि हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम दिव्यम पुरुषम यानी उस दिव्य परमात्मा को प्राप्त होता है। दर्शकों, इस श्लोक 8 में आप देख सकते हैं कि परमात्मा की महिमा चल रही है और श्लोक 9 में उस परमात्मा का नाम लिखा था कविम यानी कबीर परमात्मा, जिसको इन्होंने फिर से वेदों के अनर्थ की तरह यहाँ भी सर्वज्ञ कर दिया, जबकि यहाँ अर्थ होना चाहिए था कि वह कबीर पुरुष यानी कबीर परमात्मा अनादि है, सबका नियंता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है तथा सबका धारण पोषण करने वाला है, सूर्य के समान चमक वाला यानी सूर्य की तरह प्रकाश फैलाने वाला है, अविद्या से अति परे सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। ये इस श्लोक का सही अर्थ बनता था, लेकिन हमारे डिग्री होल्डर विद्वानों ने गीता जी के इस श्लोक में कविम को सर्वज्ञ करके पूरे श्लोक का ही भावार्थ खत्म कर दिया और उस परमात्मा का नाम भी भक्त समाज से छिपा लिया। सच तो ये है दर्शकों, ये सब तत्व ज्ञान न होने का नतीजा है, क्योंकि तत्व ज्ञान केवल संत रामपाल जी महाराज के पास है। वो इस वर्तमान समय में एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं। यहाँ पर कविम का अर्थ
कबीर ही होना चाहिए था। दर्शकों, अब आपको एक बार शास्त्रों की स्थिति के बारे में भी अवगत करवा देते हैं ताकि आपको संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान आसानी से समझ में आ सके। दर्शकों, यहाँ हम आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग प्रवचनों में बताते हैं कि सनातन धर्म में शास्त्रों की स्थिति इस प्रकार है। हिंदू धर्म के पवित्र 4 वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, ये चारों वेद प्रभुदत्त हैं। पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमात्मा ने सूक्ष्म वेद, जिसमें चारों वेदों वाला ज्ञान भी था, इन चारों वेदों को क्षर पुरुष अर्थात गीता ज्ञान दाता, जिसे ब्रह्म भी कहते हैं, इसके अंतःकरण में फैक्स कर दिया था। जैसे आज वर्तमान में हम एक दूसरे को ईमेल कर देते हैं। कुछ समय बाद काल ब्रह्म ने अपने सांसों के द्वारा संपूर्ण वेदों को बाहर निकाला, जिसमें संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान था। संत रामपाल जी, दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज प्रमाणित करते आ रहे हैं कि पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म ने वेदों को काल ब्रह्म के अंतःकरण में डाल दिया। फिर उन वेदों को काल ब्रह्म ने अपने श्वासों के माध्यम से प्रकट किया। जब ज्योति निरंजन अर्थात काल ब्रह्म ने इन वेदों को पढ़ा तो वो भयभीत हो गया, क्योंकि उसमें पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की प्राप्ति का संपूर्ण ज्ञान था तथा सृष्टि की उत्पत्ति का भी संपूर्ण ज्ञान था। दर्शकों, उसी संपूर्ण सृष्टि रचना का ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने संपूर्ण सृष्टि रचना नामक वीडियो में भी दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। दर्शकों, ये संपूर्ण सृष्टि रचना आध्यात्मिक ज्ञान के खजाने की चाबी है। इस संपूर्ण सृष्टि रचना को समझने के बाद ही साधक को संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान समझ में आएगा। उसके बाद ही साधक के संपूर्ण आध्यात्मिक सवालों के जवाब मिल पाएंगे, जिन सवालों के जवाब की तलाश वो वर्षों से कर रहा है। दर्शकों, यह काल ब्रह्म नहीं चाहता कि मेरे अंतर्गत किसी भी प्राणी को पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान हो जाए, तथा ये ऐसा भी नहीं चाहता कि मेरा भेद किसी को भी पता चले कि वास्तव में मैं ही काल हूँ। ये नहीं चाहता कि किसी भी प्राणी को ये पता चले कि मुझे मेरी ही गलती के कारण 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणियों को खाने का श्राप लगा हुआ है, क्योंकि यदि इन प्राणियों को पता चल गया कि मैं काल हूँ तो ये मेरे जाल से निकल जाएंगे और मैं भूखा मर जाऊंगा। इसलिए इस काल ब्रह्म ने वेदों से वो हिस्सा निकाल दिया जिसमें ये सारा ज्ञान था कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं। ये काल कौन है, सब जीवों की जन्म मृत्यु क्यों होती है और मोक्ष के सच्चे मंत्र व सच्चा रास्ता क्या है। ये हिस्सा निकालने के बाद इस काल ब्रह्म ने शेष बचे वेदों के ज्ञान को अपने ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा को दे दिया। जब ब्रह्मा जी ने उस आधे अधूरे काल ब्रह्म के द्वारा दिए गए ज्ञान को पढ़ा तो जैसा उनको समझ आया वैसा ही उन्होंने आगे अपने वंशजों व सब ऋषियों को बता दिया। दर्शकों, आपको यहाँ भ्रम हो सकता है कि इस बात पर कैसे यकीन किया जाए कि चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद का ज्ञान अधूरा है तथा इन्हीं चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भागवत गीता जी का ज्ञान अधूरा कैसे हो सकता है और आखिर भक्त समाज इस बात पर कैसे विश्वास करे। दर्शकों, गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि हे अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संत के पास जाकर के समझ। इससे स्पष्ट है कि यदि गीता जी का ज्ञान संपूर्ण होता तो गीता ज्ञानदाता तत्वदर्शी संत के पास जाकर तत्व ज्ञान समझने को नहीं कहता। यदि गीता जी में संपूर्ण तत्व ज्ञान होता तो गीता ज्ञानदाता 1 अध्याय और बोल देता, लेकिन गीता ज्ञानदाता का ये कहना कि संपूर्ण तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी संत की खोज करो, ये दर्शाता है कि गीता जी में संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है। इस बात का प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र नंबर 10 में भी मिलता है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि तत्व ज्ञान को अर्थात परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को धीरा नाम संत यानी तत्वदर्शी संत के पास जाकर पूछो। इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि गीता जी तथा चारों वेदों में भी परमात्मा को पाने का संपूर्ण ज्ञान नहीं है। जो आज वर्तमान में हम भी पढ़ रहे हैं, यही आधा अधूरा ज्ञान काल ब्रह्म ने समय समय पर सूर्य आदि ऋषियों को भी दिया। मनु जी को भी काल ब्रह्म ने यही चारों वेदों वाला अधूरा ज्ञान दिया था,
जिसमें पूर्ण परमात्मा को पाने के सच्चे मंत्र नहीं थे। ये वही अधूरा ज्ञान था जो सूक्ष्म वेद से काट छाट करके बनाया गया था। दर्शकों, जब ये संपूर्ण ज्ञान काल ब्रह्म के श्वासों से बाहर आया था, तब ये ज्ञान एक वेद के रूप में था, जिसमें से इस काल ब्रह्म ने पूर्ण परमात्मा को पाने के सच्चे मंत्र व अपनी असली सच्चाई को मिटा दिया था। और एक वेद के रूप में ही काल ब्रह्म ने ये आधा अधूरा ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया था, जिसे ब्रह्मा जी ने पढ़ा और आगे अपने वंशजों को बताया। बाद में द्वापर युग के अंत में उस वेद ज्ञान को श्री कृष्ण द्वैपायन यानी श्री वेद व्यास जी ने 4 भागों में विभाजित कर दिया, जो आज ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद के नाम से जाने जाते हैं। यही 4 वेद वर्तमान में हिंदू समाज के पास उपलब्ध हैं। इन्हीं चारों वेदों का ज्ञान संक्षिप्त रूप में श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है। इसलिए वेद ज्ञान और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान एक समान है, यानी ये ज्ञान वही ज्ञान है जो पूर्ण परमात्मा ने इस काल ब्रह्म को दिया था, जिसमें से इस काल ब्रह्म ने परमात्मा को पाने का सच्चा मार्ग व अपनी असली सच्चाई को मिटा दिया था। इसलिए ये ज्ञान सत्य तो है, परंतु अधूरा है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा उनके सारांश कही जाने वाली श्रीमद् भगवत गीता को परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान अर्थात प्रभुदत्त ज्ञान कहते हैं। इसलिए इस अधूरे ज्ञान को संपूर्णतया समझने के लिए गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में तथा यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 10 में ये ज्ञान तत्वदर्शी संत से समझने के लिए कहा है। दर्शकों, बेशक काल ब्रह्म ने इन चारों वेदों में आधा अधूरा ज्ञान ही दिया है, लेकिन वह ज्ञान पूर्ण परमात्मा द्वारा दिया गया है और उन्हीं चारों वेदों का सार है श्रीमद् भगवत गीता। उन्हीं चारों वेदों के आधार पर श्रीमद् भगवत गीता लिखी गई है। इस बात को हमारे धर्म गुरु भी मानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों का सार है। चारों वेदों वाला ज्ञान ही श्रीमद् भगवत गीता में संक्षिप्त करके कहा गया है। क्या आप इस बात से सहमत हैं और क्यों? ऐसा है कि श्लोक है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। समस्त उपनिषद गौ है और उनको दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण है, अर्जुन बछड़ा है और गीता अमृत दूध है। शंकराचार्य जी, हमने सुना है कि चारों वेद वाला ज्ञान ही श्रीमद् भगवत गीता में संक्षिप्त करके कहा गया है। क्या आप सहमत हैं? तो महाभारत में भी लिखा है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना। वेदों का तात्पर्य, वेदों का जो शिरोभाग उपनिषद है उसमें सन्निहित है। उपनिषदों का मंथन करके श्रीमद् भगवत गीता की अभिव्यक्ति हुई है। हमने सुना है कि चारों वेद वाला ज्ञान ही श्रीमद् भगवत गीता में संक्षिप्त करके कहा गया है। हाँ, सबका साथ साथ कहा गया है वहाँ, सभी चारों वेदों में साथ कहा गया है। हमने सुना है कि चारों वेदों वाला ज्ञान ही श्री भगवत गीता में संक्षिप्त करके कहा गया है। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ ठीक, गीता तो उपनिषदों का सारभूत है। तो दर्शकों, देखा आपने, चारों शंकराचार्य भी ये स्वीकार करते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता जी चारों वेदों का सार है। इसलिए ही संत रामपाल जी महाराज चारों वेदों तथा गीता जी के ज्ञान को पूर्ण परमात्मा द्वारा दिया गया ज्ञान कहते हैं। आइए आपको अब संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान की कुछ झलक दिखाते हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में जो 3 पुरुष बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, ये 16वें श्लोक में बता दिया। 17वें में उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक तरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से इसका लिंक है, ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। यह उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, जिसकी ऊपर को जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है और नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी शाखा है। तो परमात्मा ने स्वयं आकर बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष यानी ज्योत निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। अब ये दास बता रहा है कि जो जड़ है वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 वाला वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर अब 17 पर आते हैं।
उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोकतरम अविश्य विभर्ति अवैश्वर। उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम यानी श्रेष्ठ भगवान, जिसको परमात्मा कह सकते हैं, कहा जाता है, जो वास्तव में अविनाशी है, जो सबका धारण पोषण करता है, सबके तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है जिससे सबकी परवरिश होती है। पूरे वृक्ष की परवरिश जड़ से होती है, मूल से होती है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म जो है वो जड़ है पूरे संसार की, वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में जिसके विषय में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता ने अपनी विषय बता दिया कि भक्ति भी कर, युद्ध भी कर, जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी, मेरी भी रहेगी। तो गीता ज्ञानदाता के पास वो कंप्लीट कोर्स नहीं है जिससे जन्म मृत्यु उसकी कट सके और उसके उपासक की कट सके, स्पष्ट कर दिया। अब वो कहता है कि उसके लिए तत्वदर्शी संतों ने खोज ले। तो इस विषय में आज तत्वदर्शी संत ये रामपाल दास है, जिला हिसार, हरियाणा। अब किसी का भ्रम ना रहना चाहिए। देखो, एक 1000 का नोट है, उस पर लिखा है कि मैं धारक को 1000 रुपये देने का वायदा करता हूँ। दास पर लिखा नहीं है, दास बोल सकता है कि मैं उपासक को सर्व सुख और पूरा कंप्लीट मोक्ष देने का वायदा करता हूँ जब नियम में रहोगे तो पुण्यात्माओं, बिना बताए पता कैसे चले? स्वयं परमात्मा आए थे, 120 वर्ष रह के चले गए। हम लाल की पहचान करना जानते नहीं, इस कारण से मार खाते रहे। और एक तो कहना होता है, विद प्रूफ प्रूव करूँगा कि इस विषय में किसी के पास ज्ञान नहीं, किसी के पास समाधान नहीं, और कबीर जैसा भगवान नहीं, और इस परमात्मा के दास को जो प्राप्त है, कबीर परमात्मा का दिया हुआ ऐसा कोई ज्ञान नहीं। अब क्या है कि जो भी किसी पंथ से जुड़े थे या कोई अपनी परंपरागत साधना कर रहे थे, घर की पूजा होती है, उनको करते करते आज आपकी क्या हालत हो चुकी है। किसी को शांति नहीं, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की बेटी विधवा होगी, किसी का पोता मर गया, किसी को कैंसर होगी, किसी को और अन्य समस्याएं पैदा हो रही हैं। और वो भक्ति अब भी कर रहे थे, उन्हीं पंथों से भी जुड़े जुड़े उनका कति विनाश हो लिया, सर्वनाश हो रहा है। अब राधा स्वामी पंथ से, दंदन सतगुरु पंथ से, आसाराम से, इन सब से, ये कुमार स्वामियों के वहाँ भटक गए और उनसे कोई लाभ ना मिला, कति सर्वनाश हो लिया। अब यहाँ रो रहे हैं, अब कोस रहे हैं उनको कि हमारा जीवन खो दिया 20-20, 30-30 वर्ष। अब क्यों, कैसे संतोष होगा? उन पुण्यात्माओं के एक अनमोल जीवन को नाश हो गया। अब तो पता नहीं था उनको अभी तक कि इतनी कीमत है इस मनुष्य जीवन की। यहाँ आने से पता चलेगा ये कितना कीमती है। और अब यहाँ आते हैं और कोई कहता जी मैंने 20 वर्ष हो गया राधा स्वामी में था, इतने दुख गिनवाता है, मुझे भी रोना आने को हो जाता है। और फिर उसको कहा जाता तू वहाँ 20 वर्ष खो दिए, अब यहाँ 20 महीने या साधना करके देख ले, तेरे वारे न्यारे ना हो जाते, बेशक कद्दे छोड़ दिए। और पुण्यात्मा वो तत्वदर्शी संत और वो पद्धति जो भगवान को पाने की और सत्ता स्थान मिलने की, जन्म मृत्यु का रोग काटने की इस दास के पास है। आओ और ग्रहण करो। हम पलकें बिछाए बैठे आपके लिए। जितने देर करोगे, जितना देर से आओगे उतना घना पछताओगे। बोलो सतगुरुदेव। तो दोस्तों, ये थी सच्चाई हमारे सदग्रंथों की और नकली ब्राह्मणों की।
तो वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी समझ पाएं कि हमारे सदग्रंथों में आखिर लिखा क्या था और हमारे ये ब्राह्मण, हमारे जो गुरु हैं, वो बताया क्या करते थे। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।